हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया हूँ। आप उसको देखिएगा तब समझ में आएगा, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आइए तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन को समझाने का। मेरे वीडियो को हमेशा देखिए, आपको मैथ में 100 में 100 आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या है। देखिए, बोला है कि शीर्ष 0 - 1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज के, तो सबसे पहले तो आप त्रिभुज बनाइए, है ना। कोई त्रिभुज एक बना लीजिए। जैसे भी मैंने ये त्रिभुज बना लिया, फिगर अच्छा से बनाइए। इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, और इसका शीर्ष हो गया 0 - 1 2 1 0 3। आप इस साइड से भी क्लॉकवाइज में भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी ले सकते हैं, लेकिन लगातार लेना है, तोड़ फोड़ के नहीं लेना है। आधा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो सबसे पहले इसका मध्य बिंदु देखिए, AB का मध्य बिंदु D मान लीजिए, BC का मध्य बिंदु E मान लीजिए, AC का मध्य बिंदु F मान लीजिए। मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस मध्य बिंदु को मिलाया जाए, उससे जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ये मिला दीजिए। अब इससे जो त्रिभुज बना DEF, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। फिर उसका जो क्षेत्रफल आ गया, इस क्षेत्रफल का मतलब इसका जो भी क्षेत्रफल आया उसका, और दिए गए क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है, मतलब जो बड़ा त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। तो याद रखना है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 1:4 होता है, ये याद रखना है ना। 1:4 होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। आपको ये 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे बनाइएगा, है ना। तो ये आपको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले ये जो त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु है DEF, इसका निर्देशांक निकालिए। और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए मैं सूत्र बताया हूँ 7.2 में, एक्सरसाइज 7.2 में बताया हूँ। फिर यहाँ भी बता रहा हूँ, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, अब आपको AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक, तो देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। तो यहाँ पर AB का x1 0 है, x2 2 है, तो 0 + 2/2। फिर y1 - 1 है,
और y2 क्या है 1 है, तो -1 + 1/2। अब देखिए 0 में 2 जोड़िए 2/2, 1 में से 1 घट गया 0/2। अब भाग कीजिएगा, 2 से 2 में भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, और 2 से 0 में भाग कीजिएगा तो 0 आएगा। अब आपको AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक निकल गया, उसी तरह BC के मध्य बिंदु E का निर्देशांक निकालिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन भारी नहीं है, टफ नहीं है, काम ज़्यादा है। अब सेम टू सेम BC के मध्य बिंदु E का निर्देशांक, चलिए तो अब E का निर्देशांक निकालना है, तो x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 0, 2 0, 2 + 0/2, और y1 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 3, तो 1 + 3/2। देखिए 2 में 0 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, फिर डिवाइड कीजिए, भाग कीजिए, 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1 आएगा, 2 से 4 में भाग कीजिएगा 2 आएगा। इसी तरह AC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक निकालिए, है ना। आप डायरेक्ट फटाफट निकाल सकते हो, जैसे मैंने लिखा AC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक, तो जितना जल्दी हो जाए, तो फिर उसी तरह x1 x2 y1 y2 किधर से भी ले सकते हैं, जिधर से मन करे उधर से। तो 0 + 0/2 -1 + 3/2। आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। देखिए 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 आएगा, और 2 से 0 में भाग कीजिए तो 0 हो जाएगा, 3 में 1 माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से 2 में भाग कीजिए 1 हो जाएगा। अब तीनों का निर्देशांक निकल गया। बोला है कि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, एक आंसर वो हो जाएगा। तो अब हम पेज बदल देते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए अब जो मध्य बिंदु मेरा बना था उसका हम यहाँ पर एक डायग्राम कर लेते हैं। जैसे ऐसे त्रिभुज बना था, याद कीजिए, एक छोटा सा आपको समझने के लिए, यहाँ D था, यहाँ E था और यहाँ F था। देखिए D का निर्देशांक 1 0 है, इसका 1 2 है, 0 1 है, 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1। अब इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले x1 x2 x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर निकालना होता है। उसी तरह y1 y2, तो देखिए x1 1 है और y1 0 है। फिर x2 आप मन करे तो इधर से लीजिए, मन करे तो इधर से लीजिए। हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं,
x2 इजिकल टू 1 रखा, y2 इजिकल टू 2 रखा, फिर x3 इजिकल टू 0 रखा, y3 इजिकल टू 1 रखा। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते होंगे, कितना बार बताया हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां त्रिभुज का नाम रख दीजिएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 ये मोड x1, x1 के बाद होता है y2 माइनस y3, फिर x2 से शुरू करेंगे, अंदर y वाला होता है, इसके पहले वीडियो में बताया हूं, अब ज़्यादा नहीं समझाना है, ये होता है। फिर x3 से शुरू करेंगे तो 1 रिपीट हो जाएगा, ये हो गया। अब आप 1/2 x1 देखिए, x1 1 है, y2 2 है, y3 1 है, x2 देखिए x2 1 है, थोड़ा ब्रैकेट सब में एक जैसा लिखिएगा आप लोग। देखिए y3 देखिए 1 है, y1 0 है, फिर x3 0 है, y1 0 है, y2 2 है, ये हुआ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी लिखिए तो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा। अब इसका सरल कीजिए तो देखिए 1/2 1 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस हो गया, सॉरी 1 में से 0 माइनस हो गया, 1 हो गया। और 0 से कुछ भी में गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 0 जब पहले आ जाए ब्रैकेट के पहले डायरेक्ट 0 लिख दो, जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। अब आपको 1/2 1 से 1 में कीजिए 1, फिर 1 से 1 में गुना कीजिए 1, 0 वर्ग मात्रक। अब सबको जोड़िए 1/2 सबको जोड़िएगा 2 आ जाएगा। अब मॉडुलस का काम आ गया। मॉडुलस का मात्र काम है कि अगर क्षेत्रफल माइनस में आए तो उसी को हटाना है। तो देखिए अंदर माइनस में आता तो क्षेत्रफल माइनस में आ जाता, तो मॉडुलस अब जा रहा है माइनस, काहे कि अंदर माइनस नहीं है। अगर माइनस रहता तो प्लस करके जाता, प्लस रहता है तो चुपचाप चला जाता है बेचारा, कोई काम नहीं है। तो 1/2 2 वर्ग मात्रक, 2 से 2 कट गया, 1 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट, एक आंसर हम लोगों को आ गया। देखिए बोला है कि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, एक आंसर आ गया। दूसरा बोला है कि इस क्षेत्रफल का मतलब जो हम लोग का क्षेत्रफल एक आया है उसका, और दिए गए क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। अब दिया गया त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज है, मतलब ये वाला त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल पहले निकालिए, ठीक है। तो फिर हम लोग को अब एक त्रिभुज बनाना है। अब मेरा पेज बार बार बदल रहा है इसलिए बार बार त्रिभुज बना रहे हैं, आप एक ही से काम चला लेना। हम आपको समझाने के लिए हर पेज में त्रिभुज बना रहे हैं। तो अब बड़ा वाला त्रिभुज हमको बनाना है। देखिए
एक त्रिभुज बना दीजिए बड़ा वाला। तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम है ABC। देखिए ए का 0-1 मान लेते हैं, 2 1 0 3। (0-1) देख लीजिए, इसका भी 2 1 है, 0 3 है। 2 1 0 3। आपको बार बार ये फिगर नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2 ये लिखिए। तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं, b वाले के निर्देशांक को x2 y2 मान लेता हूं, c के निर्देशांक को x3 और y3 मान लेता हूं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज में आप त्रिभुज का नाम दे देते हो तो बेटर है। इसके पहले भी मैं बोला था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब याद कीजिए, 1/2 होता है, मोड होता है। आप पहले x1 से स्टार्ट करते हैं, फिर x2 से स्टार्ट करते हैं, फिर x3 से स्टार्ट करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर y वाला लिखा जाता है सीरियल से। देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर y वाला लिखना है, तो x1 के बाद y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। एकदम महामूर्ख भी बना सकता है। फिर x2 से शुरू करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 है तो 3 हो जाएगा, और 3 के बाद 1 रिपीट हो जाता है। फिर x3 से शुरू करेंगे तो यहाँ y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, बस। अब क्या, अब मान डालिए। x1 देखिए कितना है, x1 0 है, तो x1 की जगह पर 0 रखिए। y2 देखिए 1 है, y3 देखिए 3 है, x2 2 है, y3 3 है, y1 -1 है। देखिए माइनस है तो यहाँ छोटा कोष्ठ लगा के ये चेंज करना पड़ेगा इसे। प्लस x3 0 है, 0 आ जाता है तो खुशी हो जाता है, -1। y2 देखिए 1 है, और क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक। अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, लेकिन शुरू में 0 है तो 0 से इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ था थोड़ा सा काम है, यहाँ धीरज रखना है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी 0 है, ब्रैकेट के पहले 0 है तो सीधे 0 कर देना। ब्रैकेट के अंदर आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। वर्ग मात्रक। अब थोड़ा काम जल्दी में कीजिएगा। देखिए 0 0 रहेगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 में 2 से गुना कर देंगे 8, वर्ग मात्रक। अब देखिए, सब में जोड़ लेंगे हम, तो सबको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 का मोड रखना है
तो मोड कुछ नहीं बिगाड़ेगा, प्लस वाला को कुछ नहीं बिगाड़ता है, यहाँ मोड का कोई काम नहीं है। तो मोड भाग गया तो 8 बच गया, 8 वर्ग मात्रक। देखिए 2 से 8 कट जाएगा, 4 वर्ग मात्रक। ये आंसर नहीं हुआ, आपसे बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला है इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल मतलब कि ये मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल 1 आया था, और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिए गए क्षेत्रफल का हमारा क्या मान है, देख लीजिए, ये मध्य बिंदु वाला है और ये दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो अब आपका आंसर होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, उतना टीचर समझ जाएंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ज्यादा बड़ा बात लिखते हैं हम लोग तो आप लोग भूल जाते हो। तो इस क्षेत्रफल मतलब मध्य बिंदु वाला क्षेत्रफल, आ दिए गए त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये आया है 1 वर्ग मात्रक, मैं शुरू में ही बोल दिया था, और ये आया है 4 वर्ग मात्रक। ध्यान दो, वर्ग मात्रक कट गया, इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1:4। आंसर 2 आंसर आया, 1:1 और 1:4। देखिए बाबू, फिक्स है जब भी मध्य बिंदु और से बनने वाले त्रिभुज और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो 1:4 आंसर आएगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मध्य बिंदु वाला का 1 ही आएगा, दिए गए का 4 ही आएगा, ये गारंटी नहीं है। हाँ, ये गारंटी है कि कट के 1:5, जैसे हो सकता है दिए गए वाला का क्षेत्रफल 12 आ जाए, मतलब बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 मात्रक आ जाए, तो छोटा वाला का 3 वर्ग मात्रक आ जाए। देखिए काटिएगा तो 1 3 एकम 3 3 चौका 12, ये फिक्स है कि 1:4 आएगा। लेकिन मध्य बिंदु वाला का 1 आए, दिए गए वाला के 4 आए, ये गारंटी नहीं है। तो ठीक है, अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 लेके आऊँगा। आप इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।